हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। पोषक द्रव, वायुपथ, वायुपंप। जैव विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में कई वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत, परिकल्पना प्रस्तुत किए गए, जिसमें रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। इससे संबंधित परिकल्पना A0 ओपेरिन ने अपनी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति में की। इनके अनुसार 1. जीवों की उत्पत्ति लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व यूकेरियोट्स के कणों के रूप में हुआ। 2. स्वपोषी आदि जीव वर्तमान के नीले हरे शैवाल जैसे थे। 3. लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकेरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिसमें वर्तमान जीव जगत के सारे जीव जीवाणु को छोड़कर बने। लैमार्कवाद जैव विकास पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत इन्होंने ही दिया, जो 1809 ईस्वी में इनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा। यह निम्न मूल धारणाओं पर आधारित है। बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों के अनुप्रयोग, प्रयोग का प्रभाव, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। डार्विनवाद। उत्परिवर्तनवाद हागो डी ब्रीज ने दिया। वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। कैरोलस लीनियस ने जीव जातियों के नामकरण हेतु विदनाम पद्धति बनाई। इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। जीवों की वर्तमान मान्य वर्गीकरण प्रणाली R.H. व्हिटेकर ने दिया। इन्होंने समस्त जीवों को 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु में बांटा। जंतु जगत। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सर्वाधिक संख्या कीटों की है। ये आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। कुल ज्ञात प्रजातियों 15 लाख में सर्वाधिक 60%, 9 लाख जंतु प्रजाति आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। 1. सभी एककोशिकीय जीवों में अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। अमीबा एककोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु है जो कि प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। 2. टिक्स व माइट्स वास्तव में मकड़ी वंश के हैं। 3. कीट वर्ग के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में प्रायः 3 जोड़ी 6 पैर पाए जाते हैं। जुगनू या अद्योत कीटों का एक परिवार है। इनमें चमक ल्यूसेफ्रेंज एंजाइम के कारण होती है। नर मच्छर फलों फूलों का रस चूसते हैं। मादा मच्छर खून चूसती है। ऑक्टोपस डेविल फिश भी कहते हैं। सिर पर 8 भुजाएं होती हैं। सिफेलोपोडा वर्ग का है। समतापी ऐसे जंतु जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है, जैसे पक्षी व स्तनधारी। असमतापी समतापी का विलोम जैसे मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु। रात्रिचर रात्रि में सक्रिय रहते हैं, जैसे मच्छर, चमगादड़, उल्लू, किवीनोट। कुछ जंतुओं के नाम मछलियों से मिलते जुलते हैं, परंतु ये वास्तविक मछलियां नहीं हैं। जेलीफिश नीरिया वर्ग, सितारा मछली इकाइनोडम, सिल्वरफिश कीट वर्ग, कटलफिश मोलस्क, टैगफिश साइक्लोस्टोमेटा, डेविलफिश मोलस्क, क्रेफिश आर्थ्रोपोड। मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं, जो कि जल में घुलित 0.2 को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होती है। नोट: सर्दियों के दिनों में नदी व झीलों की केवल ऊपरी परत ही जमती है, जबकि नीचे की परत का जल अपने तरल रूप में ही विद्यमान रहता है। इसलिए मछलियां व अन्य जलीय जीव जमी हुई नदी झील में भी जीवित रहती हैं।
सरीसृप, रेंगने वाले जैसे कछुआ, मगरमच्छ, सर्प। अधिकांश सर्प विषहीन होते हैं जबकि कुछ प्रजातियां जैसे कोबरा, वाइपर आदि विषैले होते हैं। नोट 1। चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में आता है। 2. ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। लंबाई 133 मीटर, वजन 180 मीट्रिक टन। 3. स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली मांसाहारी व्हेल है। 4. समुद्री शेर, सील, फोका, वारस, डुगोंग, सीकोको, गंगा डॉल्फिन शाकाहारी स्तनधारी हैं। गंगा डॉल्फिन अत्यंत बुद्धिमान, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, संकृष्ट, IUCN रेड लिस्ट। 5. एकिडना व प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाली स्तनपायी जीव हैं। वह नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम भरिक प्रजाति है। 6. कपी प्राणी जगत में होमिनोइडिया महापरिवार की सदस्य जातियों को कहा जाता है। इनकी 2 मुख्य शाखाएं हैं। हीनकपी छोटे आकार के कपी जैसे गिबन। महाकपी बड़े आकार के मानवनुमा कपी जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान तथा मनुष्य। नोट लंगूर कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल होता है।